पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तमाम लोग थे और साफ साफ संदेशा कि देखो जेडीयू की इच्छा क्या है, जेडीयू की ताकत क्या है और तुम्हारे नेतृत्व की क्षमता क्या है, यह भी बता दिया गया है। हाँ, और तो इसके ये लिए भी बात साम दाम दंड भेद सब तरीके से तैयार है। बिहार लड़ेगा और जीतेगा जेडीयू। हाँ, तो देखिए, एक नीतीश कुमार का मैसेज जो सीटों की बात तालमेल की बात होगी, वो हमको लगता है कि दो ही लोग करेंगे, ललन सिंह और संजय झा। जो आपने कहा कि बिहार में हुई बात दिल्ली में होगी, तो यही दोनों लोग करेंगे। जी और इन दोनों को, ये दोनों डिफाई नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार के ऑर्डर को या नीतीश बिल्कुल। कुमार की इच्छा को। हम्म, नीतीश कुमार ने किसी समय भी कहा है, मतलब जिस समय उनकी वो सब चीजें बहुत समझदारी से बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने अगर कहा है कि आपको प्रतीकात्मक रूप से ही सही, सांकेतिक रूप से ही सही बीजेपी से एक भी सीट या दो भी सीट ज्यादा लेनी है, तो वो फिर जी लेना है इन लोगों को, उससे कम में ये लोग बिल्कुल बात नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। एक तो ये स्थिति है कि उन्होंने अगर ये कह दिया तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है। दूसरी हम्म, तरफ नीतीश कुमार बार बार ये भी बता रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। अभी जी खेलो बिल्कुल। इंडिया के कार्यक्रम में भी जब शुरू हुआ, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि हमको तो मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। तो जी अपनी जो प्रतिबद्धता है, अपनी जो निष्ठा है एनडीए आपको के तो प्रति, वो वो भी बार आपको बार तो बता। वो आपको तो वो मुलाकात याद है अजीत जी, दिल्ली के बंगाली मार्केट में कैसे दीनानाथ मिश्र मिले बिल्कुल। और नवभारत टाइम्स के संपादक, और फिर कैसे दीनानाथ मिश्र इनको लेकर गए लाल किसान आडवाणी के पास। फिर लाल किसान आडवाणी ने वाजपेयी से मुलाकात कराई और फिर बिहार का नेतृत्व कैसे तय हुआ। ये पूरी कहानी तो आपके हमारे पूरी स्मरण में है। हाँ, पूरी कहानी सब हम सब मतलब सामने हुआ। ये नहीं कि कोई पुराना इतिहास है ये। बिल्कुल ये बिल्कुल। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है। और उसके जी बाद बीजेपी के दोनों बड़े नेता थे, मतलब हम्म, आडवाणी और वाजपेयी, उनका उनका लगातार स्नेह बना रहा। उनमें से किसी के तरफ से कभी भी बिहार हमेशा उन लोगों ने छोड़ करके रखा कि नीतीश कुमार जो तय करेंगे, और अरुण जेटली से बात कर लीजिए, उसमें कोई दखल नहीं देना, किसी तरह का कोई बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से या आरएसएस के नेतृत्व की तरफ से दखल नहीं रहा नीतीश कुमार के काम जी में। हालांकि इसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा। बीजेपी आज के समय तक भी अगर लीडरशिप के क्राइसिस से जूझ रही है, तो उसके हम्म, पीछे यही कारण था कि अनइंटरप्टेड जो जो मतलब एकदम बेशर्त जो समर्थन था नीतीश कुमार को, और उसके दम पर उन्होंने डिक्टेट किया एक तरह से। बीजेपी की पार्टी उन्होंने ही चलाई, तो वो एक बिल्कुल। एक बीजेपी को उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन नीतीश कुमार अब जाकर के बार बार, पहले नहीं याद दिलाते थे, हम्म, पहले उनको कहने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन हम्म, जब निष्ठा भंग हुई, जब वो दो बार इधर उधर हुए, तो अब जरूरत है कि वो बार बार कहें। अपनी हम्म, निष्ठा का प्रमाण भी वो दे रहे हैं बार बार, अपनी अपनी बिल्कुल अपना समर्पण भी दिखा रहे हैं कि हम एनडीए से अलग नहीं है और हम एनडीए से अलग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी ये मांग भी रखेंगे कि हम छोटा भाई की भूमिका में, छोटे भाई की भूमिका में बिहार विधानसभा में नहीं आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर नीतीश किसी भी कुमार की जो राजनैतिक रणनीति होगी, मुझे यह लगता है कि जिस तरीके से भाजपा के भीतर हल्ला है या सामाजिक राजनैतिक समझ है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार हो सकता है 2-3 महीने के लिए बन जाए, लेकिन बीजेपी उन्हें रिप्लेस करने का कोशिश करेगी। लेकिन इसीलिए यह रणनीति भी बनाई जा रही है कि देखिए जेडीयू की सीटें इतनी हो, जीती हुई सीटें इतनी हो कि बगैर जेडीयू का कोई भी बिहार में मुख्यमंत्री न बन पाए। और जब कोई भी ना बन पाए तो समझते ही है पूरी बात को, पूरे तो खेल को। यही यही तो सहमत का खेल है, यही तो दाव पेच है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग तो पहले बात कर ही चुके हैं बीजेपी क्या चाह रही है। बीजेपी चाह बिल्कुल। रही है कि हम्म, इतनी सीटें हम जीते कि जेडीयू की जरूरत ना पड़े, या हम्म, जेडीयू उस भूमिका में नहीं रहे कि उसके बगैर सरकार नहीं हम्म, बनेगी। ये बीजेपी की मंशा रही है, और इस मंशा से चुनाव टाला जाता रहा। ये कहा गया, हम बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि अभी चुनाव कराएंगे तो नीतीश कुमार को बहुत सीट देनी पड़ेगी। तो हम्म, नीतीश कुमार को बहुत सीट नहीं देनी है। फिर नीतीश कुमार अपने बीजेपी को इतनी सीटें लड़नी है, जैसे एकदम मतलब ये हम अगर कोट अनकोट कहें, तो हम्म, इतनी सीटें लड़नी है कि 100 सीट जीते। तो बिल्कुल। 100 सीट जीतने के लिए अगर आपको बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट हो, तब भी आप 125 सीटें लड़नी होगी। तो वो जी कैसे लड़ेगी बीजेपी? जेडीयू के हम्म, साथ लड़ रहते हुए 125 सीट बीजेपी कैसे लड़ेगी? लेकिन जी बीजेपी की ये योजना है। और दूसरी तरफ इस योजना को पंक्चर करने की योजना नीतीश कुमार की है कि हमको इतनी सीटें लड़नी है कि हम्म, इतनी सीटें जीत जाए कि हमारे बगैर किसी का काम नहीं चले। और वो बिल्कुल। नंबर हम लोगों ने देखा हुआ है कि 43 भी है। हम्म, 43 पर भी नीतीश कुमार के बिना सरकार नहीं बन रही थी। जी तो इतनी तो चाहिए कम से कम, या हम्म, मतलब इससे बेटर कर दें। अब तक पिछली बार के मुकाबले बेटर ही रिजल्ट होगा जेडीयू का इस बार, चूंकि चिराग बिल्कुल। पासवान नहीं है डैमेज करने के लिए। और अगर डैमेज करेंगे प्रशांत किशोर, तो वो समान रूप से नीतीश कुमार को भी डैमेज करेंगे, बीजेपी को भी डैमेज करेंगे, आरजेडी को भी डैमेज करेंगे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे। जी तो जी। उसमें पिछली बार से बेटर रिजल्ट होगा, जेडीयू का बेटर रिजल्ट हो सकता है, बेटर उनका हम्म, जीत का परसेंटेज भी हो सकता है।
लेकिन उसमें कैच यही है ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार को शारीरिक मानसिक रूप से फिट रहना हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो स्थिति उनकी दिखती है, जैसे आज हम लोग कई कितनी बार हम लोग चर्चा किए उनके बारे में, हमको लगता है कि हमको याद नहीं है कितनी बार, काउंटलेस टाइम हम लोगों ने चर्चा की। जी, जब वो अच्छा भाषण दिए तो हम लोगों ने उनके भाषण पर चर्चा की कि भाई चलिए बिल्कुल। नीतीश कुमार ठीक लग रहे हैं, क्योंकि एक बिहारी होने के नाते हम तो दिल्ली में हैं, हम तो सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं बिहार के बारे में, क्या ओपिनियन बना रहे हैं, क्या नीतीश कुमार के बारे में ओपिनियन बना रहे हैं। तो जब भी थोड़ा ठीक होता है तो अच्छा लगता है कि चलिए एक जी, इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा स्टालवर्ट बिहार को सचमुच एक विशेष परिस्थिति से निकाल करके और विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश तो की नीतीश कुमार ने। तो हम लोग बिल्कुल। चर्चा करते रहे हैं, लेकिन फिर वही हाल होता है। फिर अगले दिन पता चला कि 2 दिन 4 दिन में ज्ञानेश्वर जी आप ही दिखाएंगे, फिर वीडियो आ जाएगा कि कुछ भी कर रहे हैं उल्टा सीधा, या कुछ वो भी तो बोल हमने रहे हैं कहा ही कुछ ना भी कि कर। पब्लिक मीटिंग्स में बंद कमरे में बात की जानी और हाँ, पब्लिक मीटिंग्स में क्या अपीयरेंस होता है, किस तरीके का अपीयरेंस होता है, दोनों में फ़र्क होता है और इसे तो फर्क होता नापा जाएगा ही नापा जाएगा। है, उससे नापा जाएगा। तो जी, उससे आपकी सीटों की बार्गेनिंग के समय भी अगर कुछ इस तरह की घटना रही तो आपके नेता आपके कहने से मनोबल नहीं आई होगा ना। जी। मनोबल कोई ऐसी बात नहीं है जो कह देने भर से मनोबल बढ़ जाएगा। हुँ, नेताओं का मनोबल तो गिरा हुआ है, जेडीयू के तमाम नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है, क्योंकि जेडीयू के लीडरशिप को लेकर के सबसे गंभीर सवाल है, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के सबसे गंभीर सवाल है। इसलिए हुँ। जेडीयू के नेताओं का मनोबल गिरा हुआ है। वो लोग कितनी बार्गेनिंग कर पाएंगे, ये इस पर डिपेंड कर है। और मनोबल की जो आप बात कर रहे हैं ना, एक समस्या यह भी आ गई है ना कि नीतीश कुमार बहुत सीधा संवाद तो कर नहीं रहे हैं आजकल। हाँ, नहीं कर रहे। ऐसे में हाँ, ऐसे में देखिए 43 सीटों पर ही जीत मिली थी और आपको लड़ना है 100 से 115 के आसपास में। तो हम्म, फिर बाकी जो उम्मीदवार और दावेदार हैं, उन्हें लगता है कि हम कहाँ दरवाज़ा खटखटाएँ? कहाँ जाए, ठीक और बात है। इतनी खिड़कियां खुली हैं और इतने जासूस हैं। देखिए राजनीति में जासूस तो होते ही हैं कि पहले उनकी चौखट पर पहुंच गए तो वहां मालूम हो जाता है कि अच्छा आप वहां से होकर आ रहे हैं, आपकी निष्ठा उनके साथ है। तो यदि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक रहे तो फिर निष्ठा तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को दिखानी है और दिखानी किसी नहीं है। दूसरे का मतलब भी नहीं है। लेकिन ये जो अलग अलग खिड़कियां हैं और कहीं भी पहले यहाँ पहुंच जाओ वहां पहुंच जाओ, इसमें समस्या तो होती ही है ना जी। हाँ, बिल्कुल समस्या होगी, और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जो विधायक है मान लीजिए, और सीटिंग गेटिंग गो का भी फॉर्मूला बना कि जो सीटिंग है उसको मिल गई सीटें हैं, तब हम्म, भी बाकी सीटों के लिए तो कैंडिडेट तय करने होंगे। वो बिल्कुल कैंडिडेट कौन बिल्कुल। तय करेगा? नीतीश कुमार। जी, पहले तो नीतीश कुमार का डिक्टेट चलता था कि ये कह हुँ, दिया, और उसमें भी नीतीश कुमार ही डिसीजन करते थे। ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने देखा जी, आरसीपी ने पूरी पार्टी बनाई, पूरा संगठन बनाया, सारे कैंडिडेट्स की सूची बनाई, और उनके मैक्सिमम कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिला 2020 जी, के चुनाव में। तो वो नीतीश कुमार का अपना एक पैरेलल सिस्टम होता है, जिस सिस्टम से उनके पास जानकारी आती थी, अब वो सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा। जी, तो ये जो जो मनोबल बढ़ने की बात है, या बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की बात है, बीजेपी से मोल भाव करके ज्यादा सीटें हासिल करने की बात है, ये सब इस पर डिपेंड करेगा कि आज का निर्देश या कल का जो निर्देश है, मीटिंग है, उसके बाद नीतीश कुमार की स्थिति क्या रहती है। हम बिल्कुल। आप जितना जानते हैं उतना ही बीजेपी को एक एक मिनट की खबर मिलती है उनके उनके मूवमेंट की, कि जी, घर में क्या कर रहे हैं, वो ऊपर से उतर रहे हैं सीढ़ी पर तो किस तरह से उतर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें बीजेपी को हुँ, पता चलती रहती है। तो जी, उस हिसाब से बीजेपी भी अपनी प्लानिंग करती है। नीतीश कुमार अगर ठीक रहे हुँ, तब तो वो ज्यादा सीटें भी ले लेंगे और उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट भी बेटर होगा। लेकिन बिल्कुल। अगर ठीक नहीं रहे, अगर उनकी सेहत का मामला हम लोग जैसे देखते रहे उसी तरह का रहा, उसी तरह हुँ, के वीडियो जाते रहे, उस पर फोकस बना रहा, तब हुँ, उनके साथ 2 लेवल पर दिक्कत होगी। एक तो मोल भाव में भी बहुत बहुत मतलब बढ़िया बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, और आप हुँ, सोचिए दूसरी एक बात देखिए, अभी संजय झा के बारे में ये पहले से धारणा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के ज्यादा क्लोज है। जी, दिल्ली में है भी वो, इसलिए रखा भी गया। पहले शुरू से ही वो तालमेल का काम देखते थे, जेडीयू बीजेपी के बीच की कड़ी का काम देखते थे। और जी, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, तो हुँ, ललन सिंह जब बार्गेनिंग करने जाएंगे, ललन सिंह जब हुँ, बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री से बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री है ना, जिसके आप कैबिनेट टीम में बिल्कुल, सहयोगी बिल्कुल, हैं। आप उस रूप में तो बात नहीं कर सकते हैं ना, आप पार्टी जी, के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है। आप एक हुँ, कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच बातचीत होगी तो फैसला तो होगा ही ना। आप बहुत बिल्कुल, बार्गेन बिल्कुल, करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जी, आप हम बार-बार कहते हैं कि बछड़ा तभी उछलेगा जब खूंटा मजबूत हो। तो जी, नीतीश कुमार का खूंटा मजबूत रहेगा तो जेडीयू का कोई भी व्यक्ति जाके बार्गेन करके बेहतर डील हासिल कर लेगा। अगर नीतीश बिल्कुल, कुमार बिल्कुल, का खूंटा कमजोर दिखता है, तो जैसा आपने कहा कि बंद कमरे में वो कोई भी निर्देश दें, उसका कोई असर नहीं पड़ना है राजनीति पर। कोई सी मोल भाव पर, आज आप जैसे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने जी, महिला संवाद यात्रा जारी की, तो यात्रा जारी शुरू की, उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, तो क्या मैसेज गया उससे?